बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक्सपोर्टर्स के एजाज में तकरीब में सनत के लिए बिजली टैरिफ 4 रुपए 4 पैसे फी यूनिट कमी का ऐलान किया है। उन्होंने कहा बरामद कुरिंदगान के टैक्स में 3% कमी की जाएगी, 7.5 से कम करके 4.5% पर लाया जाएगा। इंडस्ट्री के लिए वेकिंग चार्जेस 9 रुपए से कम हो गए हैं। वजीर आजम ने नामवर एक्सपोर्टर्स को 2 साल के लिए ब्लू पासपोर्ट देने का ऐलान किया है। का मैंने पासपोर्ट का कर दिया ऐलान, आपको 2 साल काफ़ी है ना, क्योंकि आपने फिर फॉरेन एक्सपोर्टर आपसे बढ़ना है तो पासपोर्ट उसको मिलेगा। आज मैं जो इंडस्ट्री के लिए जो टैरिफ है उसमें 4 रुपए 4 पैसे कमी का और ऐलान कर रहा हूँ। व्हीलिंग चार्जेस इंडस्ट्री के लिए व्हीलिंग चार्जेस का आज मैं ऐलान कर रहा हूँ, वो 9 रुपए से कम होगी इंशाल्लाह, 9 रुपए। जो फॉर एक्सपोर्टर्स इसमें 7.5% से मज़ीद कमी करके 4.5% हम लेके आ रहे हैं। और डायरेक्टर गुल अहमद टेक्सटाइल ज़ियाद बशीर कहते हैं कि हुकूमत का सनत के लिए बिजली की कीमत में कमी का फैसला मुस्बत इक़दाम है, ये वक्त की ज़रूरत थी। चेयरमैन निशात चुनिया लिमिटेड शहजाद सलीम का कहना है कि क्रॉस सब्सिडी हुकूमत ने ख़त्म कर दी है, ये अच्छा इक़दाम है। जब इंडस्ट्री चलती है तो टैक्स कलेक्शन में भी इजाफा होता है। बड़ा पॉजिटिव स्टेप है प्राइम मिनिस्टर ने जो लिया है और बड़ी जरूरत थी ये वक्त की। तकरीबन अगर आप देखें कि 34 रुपए रेट था और 4 रुपए कम किया है, तो 30 रुपए से आप समझे कि 29 रुपए 30 रुपए पे आ गया, तो 9 सेंट पे आ गया है, जो रीजनली कंपेटिटिव रेट है। वीजा काफी प्रॉब्लम है आजकल, तो अगर आपको ब्लू पासपोर्ट मिल जाए तो आपको जीसीसी कंट्रीज में काफी इजी ट्रैवल हो जाएगा, तो बिजनेस के लिए आसानियत हो जाएगी। ये बड़ा अच्छा स्टेप लिया कि गवर्नमेंट ने आज, इसमें बेसिकली जो क्रॉस सब्सिडी थी वो गवर्नमेंट ने रिमूव कर दी है, जो इंडस्ट्री बाकी यूजर्स को दे रही थी। तो इट्स अ वेरी गुड स्टेप और आई एम वेरी हैप्पी कि ये रियलाइजेशन हुई है कि इंडस्ट्री कोई सब्सिडी नहीं मांग रही, वो तो एक बिल्कुल फेयर प्राइसिंग मांग रही है कि जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वही चार्ज करें, रादर देन जिनको गवर्नमेंट सब्सिडी देना चाहती है वो इंडस्ट्री से लेके जा रही है। क्योंकि इंडस्ट्री के चलने के और बहुत फवायद हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, टैक्सेस कलेक्ट होते हैं। गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज किया और रिकग्निशन अच्छी बात है कि जो लोग मुल्क की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको जो है वो एक रिकग्निशन दी जा रही है, तो मेरे ख्याल में ये भी एक अच्छा स्टेप है। और पाकिस्तान की बरामदी सनत को मजबूत बनाने के लिए तारीखी इस्लाहात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के फैसलों का खैर मकदम करते हैं साबिक निगरान वफाकी वज़ीर डॉक्टर गौहर एजाज का एक्स पर पैगाम। उन्होंने कहा कि इन इक़दामात में एक्सपोर्ट रीफाइनेंस रेट को 4.5% तक कम करना और सनत से दीगर सार्फिन को दी जाने वाली क्रॉस सब्सिडी का खात्मा शामिल है, जिसके नतीजे में सनती सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 4.04 रुपए फ़ी यूनिट कमी आएगी। इसके अलावा व्हीलिंग चार्जेस को 9 रुपए फ़ी यूनिट से कम करने का तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा फैसला सनत को डिस्कोस के साथ व्हीलिंग इंतजामात के तहत शमसी और हवा से हासिल होने वाली काबिल तजदीद तवानाई के इस्तेमाल के काबिल बनाएगा, जिससे तवानाई के अखराजात में नुमाया कमी आएगी और पायदारी को भी फ़रोग़ मिलेगा। पाकिस्तान में ये सलाहियत मौजूद है कि साल 2030 तक 100 अरब अमरीकी डॉलर मालियत की अशिया और खदमात बरामद की जा सकेंगी, बशर्त यह कि हुकूमत बर वक्त और अमली फैसलों के जरिए सनत की मुआवनत जारी रखे, कारोबार करने की लागत कम करे और इसे इलाकाई सतह पर मुसाबकती बनाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अज़रबैजान के सदर के खुसूसी नुमाइंदे की मुलाकात दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़ीद मुस्तहकम करने के पाकिस्तान के अज़्म का यादा। अज़रबैजान के सदर के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म ने इस अमर पर इत्मीनान का इजहार किया कि पाकिस्तान में अज़रबैजान की तरफ से $2 बिलियन की सरमायाकारी के मुआहदे को हतमी शक्ल देने के करीब हैं। मुलाकात में इलाक़ाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया, जबकि वज़ीर आज़म ने इलाकाई अमन और सलामती को बरकरार रखने के मुश्तरका मकसद के हुसूल को यकीनी बनाने के लिए करीबी राब्ता कायम करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात हुई। GHQ पहुंचने पर मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सिक्योरिटी और दो तरफा दिफाई और अस्करी ताउन को मजीद बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते और आलमी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात की मौजूदा मुस्बत सनत पर इत्मीनान का इजहार किया गया। आइए इसी पर यह रिपोर्ट देखते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और आर्मी चीफ
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्किया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सल्जोक बायर उख्तार ओगलो की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के अमूर, खित्ते और आलमी सतह पर सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान दो तरफा दिफाई और अस्करी ताउन को मजबूत बनाने के इम्कानात पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया और करीबी राब्तों और दिफाई ताउन बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान और तुर्किया के तारीखी ताल्लुकात और अवामी रवाबित को सराहा। उन्होंने तुर्किया की मुसल्लह अफवाज के ताउन की तारीफ की और दो तरफा अस्करी ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने के पाकिस्तान के अज़म को दोहराया। तुर्क जनरल ने पाक फौज के पेशा वराना मेयार को सराहा। उन्होंने दिफाई ताउन, तरबियत, मुश्तरका मशकों और सलाहियत साजी के लिए तुर्किया के अज़म का इयादा किया। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दरखास्त में SHO को बखिदमत जनाब लिखना ममनू करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने फैसले में तहरीर किया कि SHO अवाम का खादिम है, अवाम इसके नौकर नहीं। अब SHO को सिर्फ जनाब SHO लिखा जाए। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि पुरानी गुलामाना ज़बान ख़त्म की जाए। फैसले में ये कहा गया कि FIR दर्ज करवाने वाला शहरी इत्तला दहिंदा होगा, शिकायत कुनंदा नहीं। शिकायत दहिंदा की इस्तिलाह सिर्फ निजी फौजदारी शिकायत तक महदूद होगी। पुलिस कार्रवाई में फरियादी का लफ्ज़ भी ममनू करार दे दिया गया। फरियादी रहम मांगने का तासुर देता है, हक मांगने का नहीं। FIR के इंदराज में ताख़ीर नाकाबिल कबूल करार देते हुए पुलिस अफसरान को सख्त वार्निंग दी गई। इस पर मज़ीद बात कर लेते हैं, हसीब मलिक हमें ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद से। हसीब, ये बताइएगा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये फैसला क्यों किया गया है, क्या ज़रूरत पड़ी, और इसके अलावा अब ये कब से इम्प्लीमेंट हो जाएगा इस फैसले का? लेकिन ये जो फैसला है, एक तो ये कि जस्टिस हाशिम काकड़ की जानिब से ये तहरीर किया गया है जो कि 19 सफ़हात पर मुश्तमिल है। ये बेसिकली एक दरखास्त आई थी जिसके ऊपर ये फैसला किया गया है और उसके अंदर ये करार दिया गया है कि SHO को बाखिदमत जनाब लिखना जो है अब मना होगा और इसके बाद से सिर्फ बाखिदमत जनाब जो है वो लिखा जा सकेगा। इसके साथ साथ जो कहा गया है फैसले के अंदर, उसमें ये कहा गया है कि अब SHO को सिर्फ जनाब SHO लिखा जाएगा और पुरानी गुलामाना ज़बान जो है वो खत्म की जाती है और FIR दर्ज करवाने वाला। ठीक है, अब ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला हो चुका है। आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। क्वेटा में LPG गैस लीकेज के बायस एक ही खानदान के 4 अफराद अब्दी नींद सो गए। लवाहिकीन के मुताबिक अफसोसनाक वाकया दम घुटने के बायस पेश आया। इसी बारे में मजीद तफसील जान लेते हैं। क्वेटा से हसन बट हमें ज्वाइन करेंगे। हसन, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल क्वेटा के नवाही इलाके नवा किली में वाक़ई एक घर में गैस लीकेज के बायस एक ही ख़ानदान के 4 अफराद जो है वो जाँ बहक हो गए हैं। जाँ बहक होने वालों में मियाँ बीवी और 2 बच्चे भी शामिल है। अहल खाना हमारे साथ मौजूद में बात करेंगे। सर बताइएगा वाक़या कैसे पेश आया, किस वक्त पेश आया, जो जाँ बहक हुए उनका आपसे क्या ताल्लुक़ था? शाहिद निसार अपने बच्चों के साथ अपने घर में मौजूद थे नवा किली में, लेबर कॉलोनी में, और गैस खुली रहने की वजह से ये हादसा जो है ये पेश आया है। और शाम को इत्तला मिली है और जैसे पड़ोसियों ने देखा, दरवाज़ा वगैरह नॉक किया, तो उसके बाद भी पता लगा कि अंदर ये सारे जो है ना वो रैलत फरमा चुके थे। अहले खाना हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने बताया कि शदीद सर्दी के मौसम में गैस ना होने की वजह से जो अफराद थे वो LPG गैस इस्तेमाल करने पर मजबूर थे और उस LPG गैस के लीक होने की वजह से 4 घर के अफराद जो है वो मौके पर जाँ बहक हो गए। जो मकतूलून थे उनकी लाशें जो हैं वो अस्पताल मुंतकिल कर दी गई थी, जहाँ ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाशें जो है वो वर्सा के हवाले कर दी गई हैं। जी, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि न्यू कराची शफीक मोड़ के करीब आज शाम को हेलमेट बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई थी। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की इंतजामिया ने मुतासरा मुकाम को सील करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की निशानज़दा सील का इस्तेमाल किया है। ये मामला क्या है, मुतासरा फैक्ट्री के बाहर मौजूद अपने नुमाइंदे सालिक शाह से जान लेते हैं। सालिक, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, आज शाम को कराची का इलाका है न्यू कराची शफीक मोड़, जहाँ पर एक एल्बम बनाने फैक्ट्री में वहाँ पर आग लगी थी। लेकिन आग बुझाने की इत्तला पर फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 112 की 3 टीमें यहाँ पर गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची, जिन्होंने मौके पर पहुँचकर आग पर तो काबू पा लिया। इस मुतासरा मुकाम को DC सेंट्रल की जानिब से सील भी कर दिया गया है। लेकिन जो एक अजीब बात, जो अनोखी बात ये हुई है कि जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है उसकी जानिब से इस बिल्डिंग को सील करने के लिए जो सील बेल्ट टेप जो इस्तेमाल की गई हैं, वो बदकिस्मती की बात यह कि
क्या उनके पास सील टेप्स नहीं थी या बेल्ट्स नहीं थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो सील टेप्स जो कहलाई जाती हैं जो वो यहाँ पर लगाई गई हैं, अपनी प्रॉपर्ली जो सील्स इनकी थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वो उन्होंने इस्तेमाल क्यों नहीं की? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो यहाँ सील इस्तेमाल की गई है इसने इंतजामिया की कारकर्दगी पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। यहाँ पर लोग भी यही कह रहे हैं कि इंतजामिया उजरत में जल्दबाजी में यहाँ पर आई और उस मुकाम को सील करके यहाँ से चलती बनी है। जी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से सलमान अकरम राजा की मुलाकात, तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में आगाह किया। बानी पीटीआई के ऑपरेशन समेत मुलाकातों पर पाबंदी से मुताल्लिक भी चीफ जस्टिस को आगाह किया गया। जबकि रहनुमा पीटीआई सलमान अकरम राजा का कहना है कि सुबह से चीफ जस्टिस और अटॉर्नी जनरल से मुलाकातें और राबतों में रहे, पूरे दिन की तगदो के बाद जो हासिल हुआ वो काफ़ी नहीं है और हो सकता है अगले 24 से 48 घंटों में बानी पीटीआई की उनके मौलज से मुलाकात करवा दी जाए। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म इख्तियार वली का कहना था कि हुकूमत इस मामले पर सोच विचार कर रही है। जी हाँ, उन्होंने मजीद क्या कहा ये जानते हैं। कुछ शायद इनसे यकीन दहानी ये जरूर ली जाएगी कि जिस तरह पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और फैसले होते हैं उस तरह की मुलाकात वो नहीं होगी। तो ये कब तक हो जाएगी मुलाकात? कब तक हो जाएगी? मैं डेट आपको कोई कट ऑफ नहीं बता सकता। अगले 24 घंटों में, 48 घंटों में मुलाकात हो जाएगी? कुछ शायद